Unit 4, The Story of Amrita. So, students will start with the chapter. This is a true story from long ago, almost 300 years ago. ये बहुत साल पुरानी स्टोरी, और कितने साल पुरानी? 300 साल पुरानी. ओके. इन अ विलेज कॉल खेजाडली लिव्ड अमृता. ओके, ये एक विलेज की स्टोरी है जिसका नाम क्या था? खेजडली. और वहाँ पे एक अमृता नाम की लड़की रहती थी. ओके. खेजाडली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. और ये कहाँ पे है? जोधपुर में, राजस्थान में. The village got its name because of the many खेजड़ी trees that grow there. और इस विलेज का नाम खेजडली क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज़ है, तो उन ट्रीज़ के नाम की वजह से इस विलेज का नाम क्या पड़ गया? खेजडली. ओके. द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. और वहाँ पे जो लोग थे वो प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे. गोट्स, डियर, हेयर्स एंड पिकॉक्स रोम्ड फ्रीली एंड फियरलेसली देयर. वहाँ पे जो भी एनिमल्स थे जैसे कि गोट्स, डियर्स, पिकॉक, वो फ्रीली आराम से घूमते थे. कोई उनको हार्म नहीं करता था और उनको डर भी नहीं लगता था किसी से. रैंडमली हमने अपने यहाँ पे देखा होगा सिटीज़ में कि ऑलमोस्ट एनिमल्स इंसानों से डरते हैं. बर्ड्स डरते हैं, पीकॉक हो, पीजन हो, हमको देख के भाग जाता है. पर उस विलेज में क्या था? ये बर्ड्स, एनिमल्स इंसानों से डरते नहीं थे. The people of the village remembered what their elders used to tell them. वहाँ के लोगों को याद था कि उनके एल्डर्स मतलब उनके बड़े, उनके दादा, उनके परदादा उनको क्या बोलते थे. और वो क्या बोलते थे? They used to say, अगर पेड़ है तो हम हैं. वो क्या बोलते थे? अगर पेड़ है तो हम हैं. दैट्स ट्रू. पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, बिकॉज पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं जिसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते. वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ओके. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. Yes, it's totally true. Plants and animals हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते. ओके. Amrita's friends. Amrita would get up early morning and greet her friends, the trees. अभी अमृता रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती थी और उसके फ्रेंड्स को ग्रीट करने जाती थी. ग्रीट मतलब मिलने. और उसके फ्रेंड्स कौन थे? ट्रीज़. येस. शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. और वो दिन का रोज़ एक स्पेशल ट्री चूज़ करती थी. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री फ्रेंड. वो क्या करती थी? जो स्पेशल ट्री को चूज़ करती थी उसको हक कर लेती थी और उसके कान में कुछ बोलती थी. क्या बोलती थी? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री. वो बोलती थी कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम हमारी बहुत केयर करते हो, इसके लिए थैंक यू, आई लव यू वेरी मच. ट्री को क्या बोलती थी? कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बिकॉज तुम हमारी इतनी केयर करते हो, हमको इतनी चीज़ें देते हो. गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो. अमृता ने बोला कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, और मैं भी दूसरों की केयर कर सकूँ, मुझे भी वैसा बनना है. Like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. अमृता के जो भी फ्रेंड्स थे वो भी दिन का एक स्पेशल ट्री चूज़ करते थे और वो ट्री के शेड में घंटों खेलते थे उनकी गाय के साथ, एक दूसरे के साथ, ट्रीज़ के साथ, और वो बहुत इंजॉय करते थे उस मोमेंट को. ट्रीज इन डेंजर. टाइम वेंट बाय. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. और जैसे जैसे टाइम जाता गया अमृता बड़ी हो गई. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. और एक दिन वो उसके ट्रीज को मिलने गई. शी सॉ दैट ट्री देयर वर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज. और उसने देखा कि भाई मेरे गांव में तो कुछ अनजाने लोग आए हैं जिनको मैंने कभी देखा नहीं है. दे हैड एक्सेस विद देम. और उनके हाथ में क्या था? ये दिख रहा है ना, ये जो दो आदमी के हाथ में है वो उनके हाथ में एक्सेस था जिससे हम ट्रीज को काटते हैं. They said that the king had sent them to cut the trees of wood. Trees for wood. वो क्या बोल रहे थे कि हमको तो किंग ने भेजा है वुड कट करने के लिए ट्रीज से. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस. और वो वुड किसके लिए चाहिए था? किंग का पैलेस बनाने के लिए चाहिए था. तो उसकी वजह से ट्रीज डेंजर में थे. और आजकल भी हम लोग भी यही करते हैं, ट्रीज का वुड बहुत कट करते हैं हम, कभी फर्नीचर बनाने के लिए, कभी कुछ करने के लिए. तो उसकी वजह से कितने ट्रीज हम कट कर देते हैं. तो वहाँ पे भी यही था कि ट्रीज डेंजर में थे.
अमृता वॉज शॉक्ड. शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेर अबाउट टू कट. अमृता शॉक हो गई कि ये क्या हो रहा है. तो वो फटाफट उस ट्री के पास चली गई जिसको वो आदमी कट कर रहे थे. शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली. तो उसने क्या किया, टाइटली उस ट्री को हग कर लिया. द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर. अभी जो दोनों आदमी थे वो अमृता पे चिल्ला रहे थे. थ्रेटन मतलब उसको डरा रहे थे. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. पर तो भी अमृता ने ट्री को नहीं छोड़ा. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. और उनको किंग ने आदेश हुक्म दे के भेजा था कि तुमको वुड लेके ही आना है. तो उनको तो किंग का ऑर्डर फॉलो करना ही था. दे हैड टू कट द ट्री. उनको ट्री कट करना ही था. ऑन सीइंग दीज अमृता's daughters and hundred of villagers old and young hug the trees to protect them. ये देख के अमृता की जो बेटियां थी, दूसरे गांव वाले थे, सब भाग के आ गए ट्री को बचाने के लिए और ट्रीज को हग कर लिया. Many people including अमृता and her daughters died to save the trees. और वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए ट्रीज को बचाते बचाते. वो एक्सिस उनको लग गए, उनकी डेथ हो गई, पर उन्होंने ट्री को कुछ होने नहीं दिया. वो लोग इतना प्यार करते थे ट्रीज से. When the king heard about this, he could not believe that people gave up their life for trees. और जब किंग ने ये बात सुनी तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ, लोगों ने ट्रीज़ के लिए अपनी जान दे दी. He visited the village himself. और वो खुद उस विलेज में गया. There he heard about villagers' respect for trees and animals. और वहाँ जाके उसने सुना कि गाँव वाले ट्रीज़ और एनिमल्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं. The villagers protected. द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली. विलेजर्स ने देखा कि ये लोग ट्रीज़, एनिमल्स और इस गांव से कितना प्यार करते हैं. तो किंग बहुत अफेक्ट हो गया. उसको बहुत बुरा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया. ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन नो वन वुड कट द ट्रीज और नो वन विल हार्म द एनिमल्स. उसने सबको ऑर्डर दे दिया कि आज के बाद कोई यहाँ पे ट्रीज़ नहीं कट करेगा, कोई एनिमल को हार्म नहीं करेगा. इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइज. अभी आज 300 साल बाद भी वहाँ के जो लोग हैं जिनको बिश्नोइज बोलते हैं, वो वहाँ पे ट्रीज़, एनिमल सबको प्रोटेक्ट करते हैं. कितने 300 साल बाद भी. इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम विदाउट फियर. अभी आपको एक बात पता है, आपने देखा है डेजर्ट कैसा होता है, रूखा सूखा होता है. वहाँ पे कैक्टस होता है, दूसरे कोई प्लांट्स नहीं होते. बट ये जो विलेज है वो डेजर्ट के बीच में है, तो भी वहाँ पे ग्रीनरी है, ग्रीन प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स घूमते हैं अच्छे से. तो ये सब क्यों है? बिकॉज़ वहाँ के लोग नेचर से प्यार करते हैं, एनिमल से प्यार करते हैं, ट्रीज से प्यार करते हैं. तो वहाँ पे इतनी ग्रीनरी रहती है और वो विलेज बच गया इस रीज़न की वजह से. चलो, विल रीड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ कि ट्रीज़ का हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस है. ट्रीज़ आर अ पार्ट and parcel of earthly life. All life directly or indirectly owes its existence to them. अभी इसमें क्या बता रहे हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारे हर चीज़ में काम आते हैं. विदाउट ट्रीज़ हम कुछ कर ही नहीं सकते. ट्रीज़ रिलीज ऑक्सीजन विच वी नीड फॉर आवर लाइफ. दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये तो हमको पता है कि ट्रीज़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद के अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं. Many living species live in trees. Trees form the natural habitat of many animals, birds and insects. बहुत सारे जानवर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, वो अपना घर ट्री पे बनाते हैं, जैसे कि घोंसले, स्पाइडर अपना वेब बनाता है. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी रहने की जो घर है वो ट्रीज़ पे होते हैं, तो उनके लिए भी ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रीज़ हेल्प मेक द लैंड फर्टाइल. वी गेट गुड क्रॉप्स आउट ऑफ फर्टाइल लैंड. और ट्रीज़ क्या करते हैं, लैंड को फर्टाइल रखने में हेल्प करते हैं. और जहाँ पे लैंड फर्टाइल होता है वहाँ से हमको अच्छे क्रॉप्स मिलते हैं. फार्मर के लिए अगर लैंड अच्छा हो तो ही उसको अच्छे क्रॉप मिलेंगे. और वो लैंड अच्छा क्यों होगा? अगर वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होंगे तो वो लैंड अच्छा होगा. दे आर द सोर्सेज ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. विदाउट ट्रीज़ तो फ्रूट एंड फ्लावर हमको कहीं से मिल ही नहीं सकते, बिकॉज ट्री उसका मेन सोर्स है. दे ऑफर अ कूल शेड ड्यूरिंग समर. अभी समर में बहुत धूप होती है, हमको बहुत गर्मी लग रही होती है, तो हम कहाँ जाके बैठते हैं? ट्री के नीचे. वो हमको शेड देता है.
ड्यूरिंग रेनी सीजन वी टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज। अभी आपने देखा होगा अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, एक्टिवा वगैरह कुछ भी चला रहे हो और बहुत तेज़ बारिश आ गई हो और एक बड़ा सा ट्री है रास्ते में, तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे वेट करेंगे बारिश रुकने तक का। तो वो शेल्टर्स देता है हमको, या बहुत सारे एनिमल्स को भी अगर बारिश के टाइम में शेल्टर चाहिए होता है तो वो ट्री के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ मैनी सप्लाई लाइफ सेविंग ड्रग्स। अभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, जो नेचुरल दवाइयाँ होती है, तुलसी, एलोवेरा, ये सब दवाइयाँ हमको कहाँ से मिलती है? ट्रीज से। तो उसका भी वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। सो ये क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल रीड इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। Animals can be of great importance in the human life. First of all, animals provide humans with food. एनिमल्स का भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। वो हमको सबसे पहले क्या प्रोवाइड करते हैं? खाना। जैसे कि काऊ है तो वो हमको मिल्क प्रोवाइड करती है, हैन है वो चिकन प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, दे कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन। वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी काम आ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल डॉग्स एंड ऑल्सो टू एड द हैंडीकैप्ड। अभी डॉग्स हमारे सिक्योरिटी रीज़न से काम आते हैं, बिकॉज अगर डॉग हमारे घर पे होगा तो वो किसी भी स्ट्रेंजर या किसी भी अनजान आदमी को देखेगा तो वो पहले बार्क करेगा। क्यों? हमारी सिक्योरिटी के लिए। और हैंडीकैप लोगों को ठीक करने के लिए भी एनिमल्स बहुत काम आते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज एंड डोंकीज आर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। येस, हॉर्सेज और डोंकीज़ है तो उस पर हम बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब बुलक कार्ट्स पे जो बुलक्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, तो एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम आते हैं। एंड फॉर रिक्रिएशन ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक रेसिंग, अभी आपने देखा होगा हॉर्स रेसिंग होती है तो उस एक्टिविटी के लिए भी एनिमल्स काम आते हैं। लास्टली, एनिमल्स कैन बी यूज्ड एज ए कंपेनियंस टू ह्यूमंस। और सबसे मेन क्या है? एनिमल्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के पास पेट्स होते हैं, किसी के पास डॉग, किसी के पास कैट, बहुत अलग अलग टाइप के पेट्स होते हैं और वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, बेस्ट कंपेनियंस बन जाते हैं। तो इस तरह एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, द खेजड़ी ट्रीज इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज। हम खेजड़ी ट्री के बारे में पढ़ेंगे और वो मेनली कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट एरियाज़ में। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। उसको उगने के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। और उसका बार्क किस लिए यूज़ होता है? दवाइयाँ बनाने के लिए। पीपल कुक एंड ईट इट फ्रूट्स। पीपल उसके फ्रूट और बीन्स को क्या खा सकते हैं पका के। इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। और उसका वुड ऐसा है कि इंसेक्ट्स उसको खा के उसको सड़ा भी नहीं सकते और वो बिगड़ भी नहीं सकता। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी। और खेजड़ी विलेज के जो भी एनिमल्स है वो खेजड़ी ट्री के लीव्स खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। और चिल्ड्रन को उसके शेड के नीचे खेलना बहुत पसंद है। ओके स्टूडेंट्स, और अभी स्टूडेंट्स आपको ये एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है इसमें मैं बताऊंगी। द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृताज विलेज। ओके, अभी हमने पता है कि अमृता का विलेज का नाम खेजड़ी किसकी वजह से पड़ा था? खेजड़ी ट्री की वजह से। तो वो तो कॉमन है, ठीक है। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरिया? नेम सच ट्रीज। अभी आपको इसमें क्या करना है? ऐसे 2 ट्री के नाम लिखने हैं जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा उगते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। और इन 2 ट्रीज़ के बारे में आपको आपके मॉम, डैड, दादा, दादी किसी से भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू इन्जॉयड द लेसन। और आपको इस लेसन से ट्रीज़ या एनिमल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा। तो हमको भी ट्रीज़, एनिमल्स सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ट्रीज़ उगाने चाहिए। बिकॉज अगर ट्री नहीं होंगे तो हमारा फ्यूचर ही नहीं होगा। बिकॉज हमने पढ़ा है कि ट्री का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।